बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के एम्बेसडर ने ईरान के हवाले से बरतानिया को हंगामी पैगाम दिया है और पैगाम ये दिया है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो वो अब लंदन डायरेक्टली हिट करने जा रहे हैं। तो लिहाजा अगर आपने हमारे साथ इस जंग में शमूलियत इख्तियार ना की तो याद रखिएगा, लंदन अगला निशाना होगा और डायरेक्टली ईरान हिट करेगा। देखिए, सबसे पहले तो बात ये समझ लें कि क्या वाकई ईरान हिट करने जा रहा है। देखिए, ईरान के पास इस वक्त ऐसी मिसाइल रेंज है जो खुफिया इन्होंने रखी। बज़ाहिर वो दिखाते हैं जी हमारे पास मैक्सिमम रेंज है 2500 3000, लेकिन ये आइडिया अमेरिका और इजराइल समेत दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों का है कि ईरान के पास इससे कई गुना ज़्यादा की रेंज है। बरतानिया पर हमले करने के लिए ईरान को तकरीबन 3600 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल चाहिए, जो गालिबन ये समझते हैं कि उसके पास मौजूद है, वो बता नहीं रहा। अब इस सूरत हाल में जो इजराइल के ऊपर हमला है उसका बरतानिया से क्या ताल्लुक है। देखिए, हुआ ये है कि इसराइल ने जो भी रिपोर्ट पेश की गई है अमेरिका और इसराइल के अंदर, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर दी थी। इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई थी कि उन्होंने शाम में उनकी एम्बेसी पर हमला किया। उनको अंदाजा नहीं था। दो ऑप्शन थे ईरान के पास, या तो वो हमला करते और फुल फ्लैश जंग में कूद पड़ते, या वो कुछ ना करते और हमेशा की तरह इंतजार करते कि मजीद हमले होंगे, जो कि उन्होंने नहीं सोचा। और इस दफा उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमने हमला करना है। सो सूरत हाल अब ये पैदा हुई है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अहम तरीन मरहला ये है कि ईरान कौन सा मिसाइल मारेगा और किस लेवल पर जाकर वो बरतानिया पर हिट करेंगे। देखिए, एक ही सिर्फ मिसाइल वो हिट कर सकते हैं बरतानिया के ऊपर, और वो तब हो सकता है कि जब ईरान के ऊपर हमले में बरतानिया शामिल हो। देखिए, बरतानिया के इस वक्त जहाज पहुंच चुके हैं इसराइल में और इसमें उन्होंने साइप्रस से लेकर दीगर जगहों से उड़ाए हैं। अब हालत ये इस वक्त हुई है कि इन्होंने पूरी कोशिश की है हर तरह से कि अब हम अटैक करें जाकर ईरान के ऊपर। और इनके पास देखिए जेरिको मिसाइल है जिसकी 4000 किलोमीटर तक की भी रेंज है। इनको ज्यादा नहीं चाहिए, को 2500-3000 चाहिए जिससे ईरान को हिट कर सकते हैं, पूरी रेंज में आता है। अब अचानक से इसराइल ने हमला रोका है। इसराइल ये चाह रहा है कि अमेरिका और बरतानिया मिलकर हमला करे। बाइडन ने अचानक आया है और आकर ये कहा है कि मैं इसराइल को वार्न कर रहा हूं कि आप ये हमला ना करना। आप ये सोचें कि 24 48 से 72 घंटों में चीजें ऐसे बदल गई। कभी कह रहे हमला करे, कभी कह रहे नहीं करे, कभी कह रहे आज करें, लेकिन अचानक से उन्होंने कहा है कि अब ये पैस ओवर के बाद जो उनका चल रहा है उसके बाद ये हमला करेंगे। और इसराइल इसको कन्विंस कर रहा है बरतानिया को कि तुम पर हमला होगा, जैसे उसने हमास के बारे में कन्विंस किया था कि अगला नंबर यूरोप का आने वाला है, अगर हमास की जंग में मुझे असला ना दिया तो तुम्हारा नंबर है। अब वो कन्विंस कर चुके हैं बरतानिया को कि आप हमारे साथ आओ। अब ये बिल्कुल सच है कि अगर बरतानिया इस हमले में आया तो ईरान लंदन में मिसाइल दाग देगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे निशाने पर हो गए। ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो बहुत ज्यादा रेंज है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं हुआ। इसी तरह जिस तरह इनकी मिसकैलकुलेशन हो गई थी कि हमें पता नहीं है। देखिए, इन्होंने जो मिसकैलकुलेशन की थी उसके मुताबिक तो ईरान ने हमला नहीं करना था, लेकिन ईरान ने जो हमला किया उसने बताकर किया। और आप ये देखिए कि इस सूरत हाल में अब वॉशिंगटन टाइम्स ने जो क्लेम किया कि इनके पास 5 न्यूक्लियर मिसाइल हैं और वो कह रहे हैं कि आसानी के साथ 22 से 25 मई तक, अगले महीने तक वो क्रिएट कर लेंगे और वो हिट कर सकते हैं। सो लिहाजा उससे पहले पहले वो प्लान कर रहे हैं कि हमने हिट करना है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जॉर्डन के हवाले से अब उन्होंने ईरान को पैगाम दिया है कि आपने दोबारा भी मिसाइल मारा ना इसराइल पर तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, यानी आपका मिसाइल तबाह कर देंगे। असल में बहुत सारे लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि जॉर्डन का मामला ये है कि जॉर्डन में तकरीबन 50% जो लोग रहते हैं या तो वो फ़लस्तीनी है या वो फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि 50% लोग, जब इन्होंने गल्फ वार के बाद आखिरी दफ़ा इसराइल पर उसकी एयर स्पेस में जो हमला हुआ था वो सद्दाम हुसैन ने किया था, तो उसका फिर इबरतनाक अंजाम तो आप सबने देखा ही है क्या हुआ। अब असल सूरत हाल ये पैदा हुई है कि सद्दाम हुसैन के बाद इन्होंने डील कर ली थी, जॉर्डन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। वहाँ पर लोकल लोग पसंद नहीं करते। अब मामला ये हुआ है कि लोगों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। किंग अब्दुल्ला की जो वाइफ हैं क्वीन रानिया,
ये असल में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है। ये इजराइल के खिलाफ बड़ा खुलकर बोलती है क्योंकि ये फ़लस्तीनी है, तो वो खुलकर बोलती है पूरी दुनिया में कि इसराइल ने कैसे तबाही की, जबकि किंग अब्दुल्ला का स्टैंड ज़रा होता है डिफरेंट। अब हालत वहाँ पर ये पैदा हुई है कि किंग अब्दुल्ला ने क्लियरली पैगाम दे दिया है अमेरिका को, बरतानिया को, इसराइल को कि आप बेफिक्र हैं, इसराइल के खिलाफ कोई मिसाइल हमारी एयर स्पेस से नहीं जाएगा। अगर कोई गया ईरान का, उन्होंने कहा कि ईरान से हमें खतरा है और ये पॉसिबिलिटी है कि अब ये इस जंग में कूदने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा ट्रिक यहाँ पर ये है कि अगर इसराइल मिसाइल लॉन्च करता है या उसके जेट तैयार कुछ आते हैं तो देखना ये होगा कौन सा मुल्क गद्दारी करके ईरान के खिलाफ अपनी एयर स्पेस देता है। जिस मुल्क ने भी एयर स्पेस दी, ईरान ने ये जो मिसाइल बरतानिया पर दागना है या इसराइल पर दागना है वो इन पर दाग देंगे। अब आप ये सोचें कि जॉर्डन की जो लीडरशिप है वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त यानी जॉर्डन की फिजाओं में फाइटर जेट्स पूरी तरह पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि किसी भी वक्त कोई हमला हो जाए तो हम इसको पूरी तरह महफूज रखें। उनके तैयारे हैं, मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। सो उन्होंने बड़ा क्लियरली कर दिया है कि ईरान के खिलाफ हम आखिरी हद तक जाएंगे। तो जॉर्डन खुलकर सामने आ गया। अब जॉर्डन को क्लियरली कहा गया है कि तुमने ये जो 1991 के बाद गल्फ वार में, यानी आप ये सोचो कि इन्होंने तस्लीम कर लिया इसराइल को। अब लोग वहाँ पर कह रहे हैं कि इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करो, उसने इतने लोग मार दिए, क्योंकि 50% वहाँ पर फ़लस्तीनी है। तो वहाँ पर अब इसराइल के हवाले से ईरान ने ये कह दिया है कि अगर तुमने दोबारा ये काम किया तो हम तुम पर हमला कर देंगे। यानी अब उर्दन की और ईरान की जंग छिड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गद्दारी किया। ईरान ने कहा कि तुम गद्दार हो और तुम मुसलमानों के बेवफा लीडर हो, लिहाजा तुम पर हमला अब जायज़ है। देखिए, सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात आप जानते हैं क्या है? ये जो लंदन में हमले की बात है ये ईरान कर सकता है। ईरान ने वो काम किया है। ये आप सोचें, वाइट हाउस या जो क्रेमलिन जो यानी मॉस्को का है जहां पर पुतिन होते हैं, वो हाउस इतना ज़्यादा महफूज नहीं है जितना इस एयरबेस के ऊपर जो ईरान ने हमला किया है वो महफूज है। यानी आप ये सोच लें कि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है कि जितनी वाइट हाउस की भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप देख लें कि इतनी हिफाजत के बावजूद ईरान ने वहाँ पर मिसाइल हिट कर दी, जिसने अमेरिका समेत तमाम ताकतों की चीखें निकाल दी हैं कि ईरान ने तो अभी हमला सिर्फ दिखाने के लिए किया था क्योंकि वो जंग नहीं चाहता था, और ना बड़े पैमाने पर। और आप ये देखें कि सैटेलाइट इमेजेस भी हर जगह शो कर रही हैं कि कितनी एयरबेस पर तबाही हुई है। उसके बावजूद ईरान ने खुलकर नहीं कहा बहुत सारी तबाही, क्योंकि वो प्रोवोक करता है इसराइल को कि भाई आप ठीक है, दुनिया में आपकी बेइज्जती हुई है, वो हमला करो। ईरान असल में मजीद जंग नहीं चाह रहा। लेकिन ये इतनी बड़ी तबाही थी, इतनी बड़ी तबाही थी कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि दुनिया के अंदर इसराइल के खिलाफ इतनी नफरत है कि गूगल के 28 एम्प्लॉयज़ ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि आपने $1.2 बिलियन की डील इसराइली गवर्नमेंट से किया। उन्होंने तमाम लोगों को निकाल दिया। अब सोचें कि इसराइल को इस बात में यानी परेशान है वो कि 200 ड्रोन आकर 150 क्रूज मिसाइल, 110 शहाब 3, सजल 2 और पता नहीं कौन कौन से सरफेस मिसाइल, फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, ये तमाम जाकर उन्होंने हिट किए हैं। अब इस सूरत हाल में इसराइल के पास ऑप्शन कुछ नहीं है, वो डर रहा है। देखिए, इसराइल ने जो लड़ाई की है वो अमेरिका, बरतानिया, जॉर्डन, ये तमाम ममालिक उसको सपोर्ट करे थे, जबकि ईरान ने अकेले हमला किया है। तो अब आप सोचिए, धाक जो बैठी हुई है वो इतनी खतरनाक है कि अगली दफ़ा जो हमला होगा ईरान, शाम, इराक, लेबनान, यमन, हर जगह से हमला होगा। और ये हमला इतना ख़तरनाक होने वाला है, इतना ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है कि ईरान ने फैसला कर लिया है कि चंद सेकंड के अंदर हम हमला करेंगे। इसीलिए अमेरिका को ख़तरा ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। बरतानिया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका भी हट रहा है। वो कह रहे हैं कि इनके पास ऐसे मिसाइल हैं कि जो बड़ी ख़तरनाक हद तक मिडल ईस्ट में भी हमें हरा सकते हैं और बरतानिया पर भी अब हमला हो सकता है। अब तो उस सारे मामले पर इसराइल के एम्बेसडर ने कह दिया है कि ये बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। सो लिहाजा अब ईरान के पास किसी को नहीं पता कौन से जेट्स हैं जो बरतानिया के खिलाफ इस्तेमाल हो, इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो या किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। यानी वो इस वक्त रूस ने उनको दिए हुए। तो ये ईरान की एयरफोर्स ने अपना काम पूरा किया हुआ है। उनके पास मिसाइल्स, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, सबकी उन्होंने हिफाजत की है। इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करने के लिए बंकर बस्टर जो म्यूनिशंस है वो हैं जो इसराइल को अमेरिका ने दिए हैं कि भाई आप जाकर इनके बंकर्स उड़ा दे। इसकी पूरी तैयारी की हुई है ईरान ने कि कैसे हमने इसकी हिफाजत करनी है।
देखिए, दो अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। अमेरिका की एक फैक्ट्री थी जो कि कल पूरी तरह राख का ढेर बन गई। आज बर्तानिया के अंदर भी एक फैक्ट्री थी जो पूरी तरह राख का ढेर बन गई। अब इन पर साइबर हमले हो रहे, क्या हो रहे, ये तमाम के तमाम यानी फैक्ट्रीज के वो मामला थे कि ये यूक्रेन के अंदर असला देते थे, ये इसराइल को सब फैक्ट्री सप्लाई करती थी पूरे का पूरा असला। अब ऐसा लग रहा है कि रशिया और ईरान इन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया को नहीं बता रहे, कह रहे हैं जो नेचुरल आग लगी थी। अचानक ये अमेरिका के अंदर भी फैक्ट्रीज तबाह हो रही हैं, यहाँ पर भी हो रही हैं। तो अब आप ये समझिए कि इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, इसराइल को इस बात का अच्छी तरह पता है कि हमें कैलकुलेशन करते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल के हवाले से जब भी उसने मिसाइल हमला करना है तो किसी ना किसी मुस्लिम कंट्री की एयर स्पेस इस्तेमाल करनी है। तो जिसने भी अपनी एयर स्पेस दी, ईरान ने उसके ऊपर सीधा डायरेक्ट मिसाइल मार देना है। और जब से उसने इसराइल पर मिसाइल मारा है, बहुत सारी कंट्रीज को अंदाजा हो गया है कि मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। अब सोचें कि ईरान को किस तरह लॉटरी लगती हुई आपको नज़र आएगी कि ईरान और चाइना, इन्होंने काम ये किया कि ईरान की जो तेल की एक्सपोर्ट थी वो 6 साल यानी 6 साल मुद्दत में सबसे ज़्यादा हाई हो गई है। और इससे ईरान ने इतना पैसा कमा लिया है, इतना पैसा कमा लिया है कि वो जो पाबंदियाँ और ये तमाम चीज़ें थी उसका उनको कोई असर नहीं पड़ा। ईरान ने उससे तेल लिया है क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें थी, इन्वेस्टमेंट की है। असल में ईरान को पूरी तरह सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? आप उसमें पैसा लगाएं, टेक्नोलॉजी दे, उनके इंजीनियर्स हैं, वो तमाम लोग हैं और जिगरा उनके पास ऑलरेडी है और उन्हें लड़ाई करनी थी और उन्होंने कर ली। अब असल कहानी ये है कि इसराइल को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि हमने कैसे आगे जाना है। अब वो बरतानिया को इसमें लेकर आना चाहते हैं, अमेरिका को इसमें लेकर आना चाहते हैं। और आप जानते हैं वो क्या कह रहे हैं? एक चीज़ और टेस्ट होने जा रही है। असल में इसराइल ने एक प्लान किया है। वो प्लान ये किया है कि हम अपनी एयर स्पेस से एक मिसाइल मारे जो शाम से होता हुआ जाए ईरान की तरफ। अब शाम S-400 लगा हुआ है तो रूस ने उसको गिरा देना है। जब वो गिरा देगा तो वो असल में अमेरिका को कहेगा कि देखो रूस अब कूद गया है इस जंग में, और बरतानिया को भी कहेगा और यूरोपियन कंट्रीज को भी कहेगा तो लिहाजा तुम मेरे साथ इस जंग में कूदो। बावजूद इसके कि अगर ऐसा होता है तो रूस वही काम कर रहा है जो अमेरिका, बरतानिया और जॉर्डन ने किया, यानी एयर स्पेस से गुजरा, आपकी वहां पर चीजें थी और वो उन्होंने वहां पर मिसाइल दाग दिए और इन्होंने रोका। इससे ज्यादा क्या है? अब सबसे बड़ा खतरा यह पैदा हुआ है कि ईरान ने जो हमला करना है वो गालिबन हाइपरसोनिक मिसाइल है। लॉन्चर्स में इस वक्त उनके मिसाइल डिप्लॉय हो चुके हैं। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि वो इंतजार करे, एयरफोर्स उनकी हाई अलर्ट है, किसी भी वक्त उन्होंने बटन दबाना है। अगर बरतानिया की कमबख्ती आई होगी तो वो ये सारे मिलकर उस पर हमला कर देंगे। अगर उसके साथ इसराइल की कमबख्ती आई होगी तो उस पर जो मुल्क इस जंग में कूदने की कोशिश करेगा वो अपना कफन साथ तैयार रखेगा, क्योंकि ये जंग अब रुकने नहीं वाली और इसराइल ने यहाँ पर रुकना भी नहीं है। अब असल में वो कर क्या रहे हैं? वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पहले हमसे हो गई थी गलती, हमने इनकी दमिश्क के अंदर जो उड़ा दी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज से पहले इसराइल पर इस तरह का हमला नहीं हुआ और इसराइल का खौफ बैठा हुआ था दुनिया के ऊपर, ये बड़ी ताकत है, ये ऐसे है वैसे। अब उसका डिफेंस सिस्टम भी बेनकाब हो गया। तमाम लोगों ने देख लिया कहां पर जाकर उनकी उस एयर स्पेस की वायलेशन नहीं हुई, वहां पर घुसकर उन्होंने मारा है और एयरबेस वो उड़ा दी उनकी जो व्हाइट हाउस से भी ज्यादा जिसकी हिफाजत थी, क्योंकि सारे का सारा F-35 प्रोग्राम था। देखिए, एक ही तो एडवांटेज है ना दुनिया के ऊपर इस वक्त F-35 का इसराइल के पास कि वो जाकर हमला करे, उसकी स्पीड है, स्टेल्थ है। अब जो रेडार सिस्टम दिए हुए हैं रूस ने इस वक्त ईरान को, वो इजीली इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो वो दिन तो खत्म हो गए कि जी इसराइल के आएंगे तैयारे, वो स्टेल्थ फाइटर, वो यहाँ से डिटेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो जाएंगे। वो दिन अब सारे खत्म हो चुके हैं और दुनिया अब इन चीजों को बॉदर भी नहीं करती। दुनिया इसको तस्लीम नहीं करती कि भाई आप ये काम करेंगे। अब इसराइल को खतरा ये है सबसे बड़ा कि अगर मैंने हमला किया जाकर तो ईरान अगर 10 गुना बड़ा हमला कर देगा तो मैं बचाऊंगा कैसे? यानी ऑलरेडी आपका सारा सिस्टम, उनकी वीकनेस सामने आ गई है। रूस इसमें कूदने को तैयार है। शाम से अगर आप जेरिको मिसाइल यानी उसकी एयर स्पेस से लेकर जाते हैं तो वो तो रूस ने तबाह करना है, और अगर वहीं पर तबाह हो गया तो ईरान के लिए अब और भी मसला पैदा हो गया कि दुनिया में अब उनका वो लेवल नहीं रहा, जैसे अमेरिका का लेवल नहीं रहा, जैसे इजराइल का लेवल नहीं रहा। तो हर एक ने अपने अपने लेवल बदल लिए। ईरान तरक्की याफ्ता हो गया। इजराइल की फौजों ने जो नाकामी हासिल की, यानी 6 महीने से जायद की जंग में, वो हमास को नहीं हरा पाए।
अब वो कह रहे हैं कि हमने गजा के अंदर $5 अरब की इन्वेस्टमेंट करके वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, सब कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है और बाद में उन्होंने इसराइलियों को दे देना है। तो वहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज जो है वो मुंह देखती रह गई हैं, जिनको इसराइल ने अमेरिका के जरिए आंखें दिखाई हैं कि खबरदार किसी ने अपनी फौज और एयरफोर्स इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल की। अमेरिका के थ्रू उन्होंने क्लियरली इनको वार्न किया है कि अगर आपने अपनी फौज और एयरफोर्स भेजने की कोशिश की तो आप पर पाबंदियां आयद हो जाएंगी, फलाना हो जाएगा। तो अमेरिका ने मुस्लिम कंट्रीज को इसलिए डरा कर रखा हुआ है। सो अब लास्ट जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये आखिरी मोमेंट्स है, इसमें या तो इसराइल ने हमला करना है या फिर इसराइल ने अपनी बर्बादी का इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ पर इसराइल रुक नहीं सकता। और दुनिया ने एक बात पहली दफा देखी है कि अब यह लेवल आ गया है कि इसराइल अमेरिका को या बरतानिया को वार्न कर रहे हैं। अमेरिका को वो कह नहीं सकते क्योंकि वो बड़ी दूर है, लेकिन वो बरतानिया को कह रहा है, उनके एम्बेसडर ने जाकर पैगाम दिया है कि तुम पर ईरान हमला करने वाला है और अगर यहाँ पर ना रुका तो फिर तुम पर हमला होगा। वो असल में चाह ये रहा है कि किसी तरह हम हमला करें तो एक, चाहे वो नाकाम ही क्यों ना, एक आधा मुल्क जरूर इसमें शामिल हो जाए। और बरतानिया के साथ अगर जंग छिड़ती है तो फिर यूरोप भी आएगा। तो इसराइल की इस वक्त मिसकैलकुलेशन की जो फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है, इनको मजीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।